तो आज हम टाइटन और कल्याण के Q2 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले टाइटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टाइटन का जो नंबर आया था, तो पिछले Q1 में FY25 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इनका नंबर्स कम आए थे। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जैसे कि पॉलिटिक्स रिस्ट्रिक्शंस, उसके बाद इनका वेडिंग्स का जो डेट था वो बोल रहे थे कि कम था, तो उसकी वजह से ये कह रहे थे कि जो इनका जो रिजल्ट आया था तो ये कम आया था। ठीक है, तो अब इनका जो Q2 FY25 का जो रिजल्ट आया है तो वो 25% YOY पे आया, मतलब ये काफ़ी अच्छा बड़ा जंप है। अब मैं आपको ये बड़ा जंप क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, ये तो जो आपको लग रहा होगा छोटा नंबर है। अब आप देखो, टाइटन का जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ का है। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल जो प्रेजेंस है पैन इंडिया में ऑलरेडी सेट है। ठीक है, अब इसमें भी ये 25% ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप मार्केट साइज देखोगे, देखो आप सेल्स ग्रोथ कैसे ला रहे हो कि आप स्टोर एक्सपांड करोगे तो उससे जो अनटैप मार्केट है तो उसमें जाओगे आप, तो उससे जो न्यू कस्टमर ऐड होंगे, तो ये सब टाइटन पहले कर चुका है। अब ये स्टेबल बिजनेस हो गया है। ठीक है, तो इसमें भी 25% का जो ग्रोथ आ रहा है तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर कंपेयर करें तो बाकी के प्लेयर्स से, अगर कल्याण से अगर कंपेयर करें तो ये नंबर छोटा ही लगेगा, लेकिन अगर टाइटन के बेस में अगर कंपेयर करें, ये लीडिंग प्लेयर है। ठीक है, तो उसमें ये 25% से ग्रो कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसमें जो टाइटन का क्या है बिजनेस, अब कल्याण का स्पेसिफिकली ज्वेलरी का बिजनेस है, लेकिन टाइटन एक जो उनका जो बिजनेस सेगमेंट है तो ये डाइवर्सिफाइड है। तो उनमें जो बिजनेस है इनका, तो एक है ज्वेलरी, दूसरा है वॉचेस एंड वेयरेबल्स का, तीसरा है इनका आई केयर का, और एक जो चौथा सेगमेंट इन्होंने चालू किया है तो वो इमर्जिंग बिजनेस है, मतलब जिसमें फ्रेग्रेंसेस है, फैशन, जो फैशन वेयर्स है और साड़ीज वगैरह का, तो ये इनके इमर्जिंग 3 न्यू बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जो इन्होंने जो ज्वेलरी का सेगमेंट है, तो इसका जो ये सबसे जो इनके 2 सेगमेंट है, ये मुझे भी अच्छे लगते हैं, और कंपनी के मेन बिजनेस जो है तो ये इन दोनों से आता है। ठीक है, तो जो ज्वेलरी बिजनेस है तो उसका जो YOY पे ग्रोथ आया है तो वो 26% से ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ज्वेलरी सेक्टर है तो ये ओवरऑल बूम में। ठीक है, क्योंकि अगर इनका जो लीडिंग प्लेयर का जो सेगमेंट है ये 26% से ग्रो हो रहा है, तो बाकी के प्लेयर्स भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंट 26% से ग्रो हुआ है। अब इसका जो रीजन जानते हैं कि कंपनी कह रही है कि जो कस्टम ड्यूटी जो हमने Q1 में डिस्कस किया था 15 to 6% हो गया, 15 से 6% हो गया, तो उसकी वजह से जो इनके जो कस्टमर का जो फुटफॉल है, फुटफॉल मतलब जो वॉक इन कस्टमर रहते हैं जो बाय करने के लिए आते हैं, तो ये इंक्रीज हो गए क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम करने की वजह से। ठीक है, तो ये रीज़न था। उसके साथ इन्होंने जो न्यू डिज़ाइंस पे और जो मार्केटिंग पे खर्चा किया था, तो उसकी वजह से भी 11%, मतलब जो 26% है तो उसमें जो 11% का जो ग्रोथ आया था तो ये न्यू कैंपेनिंग और न्यू डिज़ाइंस की वजह से आया था। ठीक है, उन्होंने एक और चीज़ कहा था कि इनका जो एक प्रोडक्ट है, अब ज्वेलरी में 2 टाइप के प्रोडक्ट है, एक सिंगल डायमंड रहता है और एक मल्टी डायमंड रहता है। तो इनका जो मल्टी डायमंड का जो सेगमेंट है तो ये काफ़ी अच्छे से उसका डिमांड आ रहा है, लेकिन जो सिंगल डायमंड है तो वो डिक्लाइनिंग में आ रहा है, मतलब उसका कुछ डिमांड नहीं आ रहा। जो ग्रोथ उनको दिख रही है ज्वेलरी में, तो ये डबल डायमंड मतलब मल्टीपल डायमंड जो रहता है ज्वेलरी, तो उसमें उनका अच्छा खासा ग्रोथ आया था। इसलिए इनका जो नंबर्स का जो मेन पोर्शन है तो ये मतलब मल्टीपल डायमंड्स का जो सेगमेंट है तो उसमें से आया है। जो सिंगल डायमंड है तो वो डिक्लाइन में चल रहा है। अब इनका दूसरा सेगमेंट है जो है वॉचेस एंड वेयरेबल्स। तो उसमें क्या है, वॉचेस और वेयरेबल्स मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि एनालॉग रहता है और स्मार्ट वॉचेस रहता है। तो इनका जो एनालॉग का बिजनेस है जो है फास्टैग, तो फास्टैग का जो बिजनेस है इनका, तो ये 25% से ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब जो फास्टैग का जो बिजनेस 25% से क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि देखो कस्टमर क्या कर रहा है, अभी का जो कस्टमर है तो उसको जो है ना क्वालिटी चाहिए, मतलब क्या कि हैंड क्राफ्टेड बोलो, मतलब
कि उसको अलग फील होना चाहिए कि उसने नॉर्मल 100-200 रुपए का वॉच नहीं पहना, उसने कुछ तो अलग पहना है कि वो बता सके, या उसको अच्छा लगना चाहिए कि ये हाँ अच्छा ये इस क्वालिटी से बन गया, हैंड क्राफ्टेड है, उसको 4-6 घंटा लग गया। तो वो क्या हो जाता है, वो ये सेगमेंट प्रीमियम हो जाता है, मतलब एक्सपेंसिव होता है। तो है ना, ये सेगमेंट अच्छे से पुश हो रहा है, तो कंपनी भी इसको अच्छे से पुश कर रही है क्योंकि जो कस्टमर से डिमांड है तो इसी सेगमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। तो उनका प्रीमियम स्ट्रैटेजी जो वॉचेस के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी पुश करके इनका जो वॉचेस एनालॉग, मतलब जो एनालॉग का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस का नहीं बोल रहा हूं, एनालॉग का जो बिजनेस है तो वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। इनका जो स्मार्ट वॉचेस का बिजनेस है तो ये इनका इतना अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अब मार्केट में ना अपना बोट और ये बहुत से अलग से ब्रांड्स है, ठीक है, तो ये बस स्पेसिफिकली उसमें है, जो वॉचेस में है तो उसमें काफ़ी ध्यान दे सकते हैं, तो उसमें इनोवेशन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन टाइटन के इसमें नहीं हो रहा है, तो इनको इनोवेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो जाके इनका जो डिमांड है तो वो बढ़ सकता है, ठीक है, इसलिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनका जो वॉचेस का जो बिजनेस है उसमें एनालॉग अच्छा कर रहा है, लेकिन जो स्मार्ट वॉचेस है तो वो अच्छा नहीं कर रहा है। अब इनका आई केयर का बिजनेस मैंने Q1 में भी डिस्कस किया था, आपको अगर लिंक चाहिए होगा Q1 का रिजल्ट का तो वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, ठीक है। अब जो इनका जो आई केयर का जो बिजनेस है तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था, Q1 में भी नहीं पसंद आ रहा, Q2 में भी इतना कुछ अच्छा खासा ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। जो इनका जो ग्रोथ आया था वो 6% का था, ठीक है, मतलब ये हार्डली कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो रीजन डिस्कस किए थे ये आप Q1 के कॉन कॉल और मैंने जो पीपीटी कवर बिजनेस मॉडल कवर किया था तो दोनों में डिस्कस किया है। अगर आप वो रीजन देखना चाहते हो तो वो आप उसमें जाके देख सकते हो। अब इनका जो इमर्जिंग सेगमेंट है, ठीक है, जो मैंने कहा था फ्रेग्रेंसेस, फैशन वेरेबल्स और साड़ी का बिजनेस है, तो उसमें इनका जो मेन मुझे चीज क्या पसंद आया कि फ्रेग्रेंस बिजनेस इनका जो है तो ये 19% से ग्रो हो रहा है, तो ये मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी लगी। मतलब एक बड़ा सेगमेंट नहीं है लेकिन ठीक है, जो ग्रो हो रहा है, जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो 19% है, और बाकी के दोनों जो है वो 11% से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब तो मैंने पूरे पॉइंट्स तो पूरे कवर कर लिए, अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो टाइटन, मैंने फिर से एक पॉइंट कह रहा हूं कि ये टाइटन बड़ा प्लेयर है, ठीक है, तो ये ज्यादा जो पेस ऑफ ग्रोथ है ये कंसिस्टेंटली 40-50% से ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ग्रो हो चुका है, अब ये ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अभी कि ये लोग सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो मार्केट शेयर है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस करेंगे, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे कोई सेगमेंट बड़ा हो जाता है ना तो बड़े प्लेयर जैसे अदानी, अंबानी, हाँ, तो ये आदित्य बिरला, ये टाइप के जो प्लेयर्स है, जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स है, ये बड़े प्लेयर्स है, तो ये एंट्री कर लेते हैं। वैसे भी देखो आप, मैंने डिस्कस किया था कि ईएमएस में क्या हो रहा था कि थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख रहा था, तो एलएनटी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट में है ना, तो उसमें एंट्री किया उन्होंने। मतलब आप देख रहे हो कि हर सेक्टर में अगर कोई बड़ा प्लेयर को लगता है कि ये आगे जाके बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है तो ये उस सेगमेंट में एंट्री करते हैं, और इनके लिए आसान रहता है क्योंकि ये बड़ा ग्रुप रहता है, ठीक है, ग्रुप बैकिंग बहुत बड़े प्लेयर्स रहते हैं, तो ये छोटे कभी चालू ही नहीं करते, तो इनका बेस बड़ा ही चालू होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम पेस ऑफ ग्रोथ अगर देखेंगे Q1 वर्सेस Q2 का रिजल्ट, तो ये टाइटन का नंबर काफी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो उसको अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये ओवरऑल अगर नंबर अगर कंपेयर करें तो ये काफी अच्छा नंबर है। अब जो कल्याण का नंबर है, तो जो कल्याण का नंबर आया है तो वो 40%, उनका जो इंडिया का जो नंबर है, ठीक है, तो वो 40% से ग्रो हुआ है, ठीक है, ये काफी अच्छा नंबर है। अभी जो मैंने जो देखा है, मतलब अभी मैंने 2-3 कंपनी देखी है, मैंने बाकियों का अभी तक तो ट्रैक नहीं किया, मैंने टाइटन को ट्रैक किया है, जो कल्याण को ट्रैक नहीं किया, लेकिन अभी तक जो मैंने नंबर्स देखे बाकी के प्लेयर्स अगर कंपेयर करूं तो कल्याण सबसे जो पेस ऑफ ग्रोथ है, जो हमें चाहिए पेस ऑफ ग्रोथ, तो वो कल्याण का अच्छा है, ठीक है, हाईएस्ट है। अब ये हाईएस्ट में क्यों बोल रहा हूं, देखो अब मार्केट कैप हटा दो आप, ठीक है, जो भी जितना भी मार्केट कैप रहने दो, पेस ऑफ ग्रोथ अभी देखो, अब हम पैसे क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ये ग्रो होना चाहिए, ठीक है। अब टाइटन में ये रखो या उसमें कल्याण में रखो, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, क्यों देखो कि जो पेस ऑफ ग्रोथ है, अब ये इतना ग्रो नहीं हो सकता, 26-25%, मतलब ये पेस ऑफ ग्रोथ है और इसका 40% है, अब ये मेंटेन कर सकता है, ठीक है,
क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेयर नहीं बन गया है, पैन इंडिया में बन रहा है, ठीक है, साउथ से आया है ये प्लेयर, लेकिन ये पैन इंडिया में अभी तक तो पूरा प्रेजेंस नहीं है। लेकिन जो टाइटन का प्रेजेंस है ये ओवरऑल हर जगह पे, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे, ठीक है। अब जो कल्याण ज्वेलर्स है तो ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग प्लेयर लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पेस ऑफ ग्रोथ काफी अच्छे से फास्ट पेस ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। उसमें इनका जो मिडिल ईस्ट का जो बिजनेस आया था मिडिल ईस्ट से इनका, तो ये 24% से ग्रो हुआ है, ठीक है। YOY पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इसका भी मैं Q2 के रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इसका जो मिडिल ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में, तो ये 13% है, ठीक है। और इनका कैंडरा करके डिजिटल जो वेबसाइट है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन, वो जो अपना जो सेल्स का जो नंबर आया था, तो वो 30% से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप ओवरऑल सब जो नंबर्स हम कंपेयर करें तो ये कंपनी अच्छे खासे पेस ऑफ ग्रोथ से ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो ये सबसे हाईएस्ट पेस ऑफ ग्रोथ पे ग्रो कर रही है कंपनी। अब जो ऑपरेशनल था तो उसमें इन्होंने सेम कहा कि जो कस्टम ड्यूटी जो कम हुआ था उसकी वजह से फुटफॉल इंक्रीज हो गया था, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया था, ठीक है, कि अब क्या होता है, एक Q2 में क्या है कि हिंदू रिचुअल्स में कि एक पितृ करके रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि गोल्ड की शॉपिंग नहीं करते, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है मोस्टली, तो उसमें जो सेल्स का जो नंबर है उसमें डिप आता है, ठीक है। लेकिन इस बार डिप क्यों नहीं आया, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी जो 15 to 6% हो गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फुटफॉल इंक्रीज हो गया, ठीक है। वरना ये जो Q2 का जो ये कह रहे थे कि Q2 की रिजल्ट में डिप थोड़ा बहुत आ जाता, क्योंकि जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से तो उसमें शॉपिंग नहीं करते जो ज्वेलरी वगैरह का, ठीक है। तो उसकी वजह से इनका Q2 का डिप आता अगर ये कस्टम ड्यूटी नंबर का नहीं रहता, थोड़ा बहुत, इतना नहीं बट थोड़ा बहुत तो डिप आता, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है कल्याण फ्रेंचाइजी के 15 न्यू स्टोर्स खोले, ठीक है, अपना फोको मॉडल, मतलब कि जो फोको मॉडल क्या रहता है कि आप फ्रेंचाइजी लोगे लेकिन ऑपरेशन जो कंपनी करेगी, ठीक है, ठीक है। तो उसका मीनिंग है फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब फोको मॉडल, तो ये कंपनी उस पर काम करती है, ठीक है। तो उसके 15 स्टोर्स उन्होंने खोले। उसके बाद इन्होंने जो मिडिल ईस्ट में इनके जो खुद के स्टोर्स थे, ठीक है, तो उसको भी फोको मॉडल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ओवरऑल उनका जो स्टोर काउंट है ये 4 है मिडिल ईस्ट में। अब उन्होंने जो कैंड्री करके इनका जो वेबसाइट था, ठीक है, तो उसका उन्होंने 12 शोरूम्स खोले। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है, जो ओवरऑल अगर हम नंबर्स अगर ग्रोथ के बारे में बात करें, जो एक्सपांशन हो रहा है कल्याण ज्वेलर्स का, तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो ये इनका जो टोटल कल्याण का जो स्टोर्स का काउंट है तो ये 3003 है, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए जो टोटल काउंट है। अब इन्होंने जो गाइडेंस दिया था, ठीक है, पिछले क्वार्टर में, मतलब FY25 के लिए, तो इन्होंने क्या कहा है कि 130 स्टोर्स टोटल खोलेंगे। उसमें से Q2 तक अभी तक इन्होंने 51 स्टोर्स ओपन कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो आगे आने वाला प्लान है तो उसमें 25 कल्याण के शोरूम्स खोलेंगे, 18 कैनरा के शोरूम्स खोलेंगे और एक USA में खोलेंगे। इन्होंने कहा था कि ये एक्सपांशन करेंगे जो USA में, तो ये दिवाली से पहले ये लोग सोच रहे हैं कि ये पूरे जो स्टोर्स है तो ये ओपन करें, ठीक है। जो स्पेशली जो US का जो शोरूम है, ठीक है, तो वो दिवाली से पहले खोलेंगे, ठीक है। अब देखो 51 पहले से खोल रखे हैं इन्होंने, अब जो 25 कल्याण के खोलेंगे, जो कांडर का है वो 18, मुझे वो नाउन प्रोनाउंस करने को नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है। उसके 18 है और USA के अपना 1 है। तो ये ओवरऑल समरी 44 ये स्टोर्स हो गए और 51 इन्होंने Q2 तक अभी तक खोले, ठीक है। तो ओवरऑल जो इनका जो नंबर आ रहा है तो ये 94-95 स्टोर्स अभी तक इन्होंने ओपन कर लिए, मतलब 130 में से 94-95 स्टोर्स अब ये दिवाली तक खोल देंगे, ठीक है। और इन्होंने टारगेट क्या दिया था 130 स्टोर्स का। तो अब देखो, अब ये चीज आपको जो है ना कॉल और जो गाइडेंस है ना, आपको ये पता चलती है। अब देखो कंपनी कह रही है कि 130 स्टोर्स खोलेंगे,
अब इसमें इन्होंने एग्जीक्यूशन कितना किया ये आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो ये आप कब ट्रैक करके देखोगे ना कि आप देखो कि कंपनी एक्सपांशन कर रही है, मतलब क्या कि कंपनी का जो पेस ऑफ ग्रोथ है ये मेंटेन हो सकता है, ठीक है। इनका सेम स्टोर का जो ग्रोथ का नंबर था तो वो 23% था। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो एक्सपांशन हो रहा है। उसके बाद जो हाईएस्ट पेस ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्री में, ठीक है, जो कंपनी गाइडेंस दे रही है उसके ऊपर काम कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें ना तो ये हाई पी पे ही ट्रेड करेगा, क्योंकि देखो ना आपके सामने रीजंस है। अगर कंपनी कह रही है और उसको डिलीवर कर रही है तो मार्केट उसको वैल्यूएशन मतलब जो प्रीमियम है तो उस पर ही ट्रेड करेगा। अगर कंपनी कह रही थी 130 स्टोर्स और अभी तक इनके जो 10 स्टोर्स खोले और ये कह रहे कि आगे जाके जो 120 स्टोर्स खोलेंगे, तो हम उसको ट्रैक करते हैं। अगर हमको दिखता कि 3rd स्टोर तक इन्होंने बस Q3 तक इन्होंने 10 स्टोर्स खोले, ठीक है, तो आगे जाके तो ये 100 स्टोर्स तो एक क्वार्टर में पूरे खोल नहीं सकते। तो हमको ये चीज मेंटेन करना है। जब तक ये मेंटेन कर रहा है ना तब तक हम इस स्टॉक के साथ रहते हैं। जैसे ही इन्होंने गाइडेंस दिया और ये डिलीवर नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर नहीं अफेक्ट कर रहे, तो हम इसके साथ रहेंगे। अगर नहीं रहते, अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है और फिर भी ये डिलीवर नहीं कर सका, ठीक है, तो हम इस कंपनी से एग्जिट करते हैं। तो यही चीज हमको देखना पड़ता है, ठीक है। आगे जाके मैं इसका भी जो रिजल्ट है तो वो भी डिस्कस करूंगा, टाइटन का भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कंपैरिजन कह रहे तो कल्याण इज बीटिंग टाइटन, और जो बाकी के जो पीयर प्लेयर्स है तो उसमें भी टाइटन सबको, अपना कल्याण है तो सबको बीट कर रहा है। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू।